नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आज से आप कल्पना कीजिए कि 20 साल आप आगे चले जाएं, उस टाइम पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी को किन कामों के लिए याद किया जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आने वाली हैं? आर्टिकल 370, कश्मीर प्रॉब्लम, नो डाउट। अयोध्या डिस्प्यूट, नो डाउट। लद्दाख प्रॉब्लम, फेस ऑफ विद चाइना, प्रॉब्ली यस। लेकिन इसके बाद आप सोचेंगे कि ऐसे बहुत सारे कामों की लिस्ट है जो मोदी जी अपने टाइम पे करके जाएंगे या कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम से कम भी तो 300 स्कीम्स हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो एक्चुअली मोदी को साबित करती हैं कि वो बीजेपी का एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक किसी सोशलिस्ट पार्टी का प्राइम मिनिस्टर। मार्क माई वर्ड्स, बीजेपी एक सोशलिस्ट पार्टी है। मैं ऐसा कह रहा हूं आज, और 20 साल बाद आप यही बात सोचेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप मोदी जी को धन्यवाद भी कहना चाहेंगे, और उस टाइम पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिले, और वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये बिल एक गेम चेंजर है इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए। वो ठीक है, सक्सेस हैज गॉट सो मेनी फादर्स, फेल्योर हैव नन, नो डाउट अबाउट दैट। आज ये बिल पास हो गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो सोनिया गांधी से लेके और जितनी भी पार्टीज हैं सब क्रेडिट ले रही हैं इस बिल के लिए, और सब साथ में ये भी चाहती हैं कि जो ओबीसी है उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स के इलेक्शंस के लिए। ठीक है, वो भी एक इशू है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट द फैक्ट जो मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं कि 20 साल बाद आप मोदी जी को याद करेंगे कि उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास कराया था। और ऐसा नहीं कि ये मोदी जी हैं जिन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत की है। देवगौड़ा के टाइम से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब इस बिल को पास कराने की शुरुआत की प्रैक्टिस हुई थी, प्लान हुआ था, मगर कोई भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाया? पॉलिटिकल रीजंस हैं। ना वो पार्टीज इतनी स्ट्रांग थी, ना वो लीडर्स इतने स्ट्रांग थे, ना उनका फ्लोर मैनेजमेंट इतना अच्छा था, और ना ही वो कीन थे। अगर उनमें कीननेस होती, कांग्रेस या और जितनी भी पार्टीज हैं जो आज क्रेडिट लेना चाह रही हैं इस बिल के पासेस का, इनमें से किसी में ना तो वो एक्यूमन थी, ना वो डेप्थ थी, ना वो मैनेजमेंट था, ना वो कीननेस थी। ये सब पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए उस बिल को बार बार लोकसभा और राज्यसभा में लेके आते थे। लेकिन आपके सामने एक ऐसा स्टेट्समैन है जिसको हो सकता है आप लाइक ना करते हो, ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन एक ऐसा स्टेट्समैन है जिसने लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए एक ऐसा गेम चेंजर लेके आया है इस बिल के थ्रू कि जनरेशंस भी उसको याद रखेंगी। और इसका इंप्लीकेशन मालूम है क्या होने वाला है? इसका इंप्लीकेशन ये होने वाला है कि एक तो रिजर्वेशन के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन होगा, चेंजेस होंगे। नॉट ओनली कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लोकसभा के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा, इसके थ्रू बहुत डिस्कशन होने हैं और बहुत चेंजेस आने हैं रिजर्वेशन पॉलिसी में इंडिया। ये तो एक बात हो गई। अब जो दूसरा फैक्टर है वो मैं जो उठा रहा हूं आज की डेट, जब रिजर्वेशन बिल पास हो गया तो उसके बाद जितने भी लेडी एमपीज हैं उन्होंने मोदी जी के साथ एक फोटो खिंचाई, जो आप न्यूज़पेपर में आज देख सकते हैं। आपको उसमें कहीं सोनिया गांधी नजर आई? नहीं, सोनिया जी उसमें नजर नहीं आई। उन्होंने अपने आप को शायद वुमेन एमपी हो सकता है ना सोचा हो। भाई, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी वो प्रेसिडेंट हैं, अगर ऑफिशियली नहीं तो भी, अदरवाइज भी वो प्रेसिडेंट ही है उसकी, जो वो कहेंगी वही वहां पे होगा। तो नेचुरली इतने बड़ी पर्सनालिटी अगर मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। पर चलो, ये तो एक बात हो गई।
अब मैं बात करता हूं रिजर्वेशन के बारे में। और मैं सबसे पहले इस बिल में जो कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक ही कमी देखी कि इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है पार्लियामेंट। लोकसभा के जब आप इलेक्शंस देखते हैं तो वहां पे उनके लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं होता। तो पहली तो उनकी डिमांड थी कि ओबीसी के लिए। अब क्यों? दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि अभी तक जितनी बार भी ये बिल पार्लियामेंट में आया डिस्कशन के लिए या पास कराने के लिए, क्यों पास नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सोशल जस्टिस पार्टीज हैं, अब सोशल जस्टिस पार्टीज मतलब आप इसको एक पैराडॉक्स कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव वाले, जिसको अखिलेश यादव आज की डेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है और आजकल उनके जो सुपुत्र हैं, बेटे बेटियां, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने आप को सोशल जस्टिस पार्टीज कहती है। और इन सोशल जस्टिस पार्टीज ने आज तक क्या किया है और ये बिल क्यों उन्होंने पास नहीं होने दिया, ये भी आप एक तरीके से मेरे इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू देख पाएंगे। रिजर्वेशन अभी तक कहां है ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए? कहां पे है अभी? जॉब्स में है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में है। जितने भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं, डोमिनेंट कास्ट जो ओबीसी के अंदर डोमिनेंट कास्ट है उन्होंने गार्नर किए हैं। एंड सेम थिंग हैज हैपेंड विद एससी एंड एसटी। फॉर्चुनेटली मोदी जी ने अपने एक पॉलिटिकल एक्यूमेन के थ्रू ये बिल पास करा लिया विदाउट एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन। इसमें वो प्रोविजन नहीं। बाद में वो प्रोविजन आएगा या नहीं आएगा वो तो इस डिबेट के थ्रू पता चलेगा, जो मैं भी अपना आर्गुमेंट रखूंगा और जो आप देखेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को सोशल जस्टिस पार्टीज कहती हैं, कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं इनमें, इन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट इस रिजर्वेशन का जो अभी तक अवेलेबल है वो ले लिया विद इन दोज कास्ट। जैसे यूपी में आप यादव देखें और वहां पे भी आप यादव देखें, अदरवाइज ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो या तो इनकी फैमिलीज ने लिया है, या कुछ डोमिनेंट फैमिलीज हैं विद इन दोज कास्ट, या फिर एट द मोस्ट इन कास्ट में यादवों ने सबसे ज्यादा ये बेनिफिट लिया है। एंड सेम थिंग दे वांटेड फॉर इन दिस बिल, कि अगर इस बिल में ये प्रोविजन हो जाएगा कि जो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होगा, तो उस हालत में सबसे ज्यादा बेनिफिट इनकी फैमिलीज को होना था। अभी भी आप देख लीजिए, आपको अखिलेश यादव वहां पे असेंबली मिलेंगे, उनकी वाइफ इधर लोकसभा में मिलेंगी, उनके चाचा ताऊ रिश्तेदार सब आपको किसी न किसी पॉलिटिकल पोस्ट में, जहां पे पावर की पोस्ट, पोजिशंस ऑफ पावर में मिलेंगे, इवन व्हेन दे आर नॉट इन गवर्नमेंट, तब आपको ये हाल मिले। सेम आप लालू यादव का लगा लीजिए। मैं स्पेशली इन दोनों को इसलिए बता रहा हूं जिससे आप कोरिलेट कर सके, इन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पे बाकी जो ओबीसीज हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया हो। लालू यादव के दोनों लड़के मिनिस्टर हैं बिहार गवर्नमेंट में, एक उनमें से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। क्या उनका आउटपुट है और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनकी लड़की जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिलेगी। जितने सारे रिश्तेदार हैं सब आपको ऐसी पोजीशंस में मिलेंगे जहां पे वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके। अब अगर इस बिल के अंदर, वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर ये प्रोविजन आ जाता कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन है, तो उस हालत में आप देखते कि इन फैमिलीज की जो लेडीज हैं जो अभी तक एमपी या एमएलए नहीं है, वो भी आपको एमपी एमएलए मिलती। और यही कारण था कि इन लोगों ने इस बिल को अभी तक अपोज किया हुआ था। इन लोगों ने ये बिल पास ही नहीं होने दिया, और कांग्रेस के पास इतना एक्यूमेन या मैनेजमेंट नहीं था कि वो इनके साथ निगोशिएट करके किसी न किसी तरीके से बगैर ओबीसी के रिजर्वेशन के इस बिल को पास करा लेते।
अगर कोई भी सोशल जस्टिस पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, लालू कहते हैं या अखिलेश कहते हैं कि महिलाओं के लिए, सबके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। वाई यू रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दैट? आप अपनी पार्टी के जो टिकट्स हैं आप उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप जो आपका ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको आप दीजिए, 27% दीजिए मिनिमम, उससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं, वो तो आपकी पार्टी है। तो इसके लिए एक्चुअली वुमेन रिजर्वेशन बिल का सहारा लेने की उनको कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, अपने एंड पे कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट के एंड पे सब कुछ कराने के लिए इंसिस्ट करना है। किसने रोका लालू यादव को कि अपनी पार्टी के जितने भी एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो टिकट्स हैं सब वो लेडीज को दें और ओबीसी लेडीज को दें? हु स्टॉप्स दैट? नोबडी। बट दे विल नॉट डू इट, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो उनको कौन पूछेगा? तो ये तो मैंने एक इशू उठाया आपके सामने कि ये जो रिजर्वेशन ऑफ 33% का आया, ये 2029 से एप्लीकेबल होगा और आप देखेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होने हैं सूनर और लेटर। आपका एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अभी जो पंचायत राज में जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली एक पंचायत करके सीरियल भी आया है जिन्होंने वो देखा होगा, जिसमें नीना गुप्ता ने गांव की प्रधान का रोल निभाया है, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन मेकर है वो रघुवीर यादव है जो उसका हस्बैंड है। इवन देन अगर आप उस सीरियल को भी ध्यान से देखें तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, जो नीना गुप्ता है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है इन द लॉन्ग रन। अगर आप ये भी कहते हैं कि आज की डेट में वोमेन जहां पे पोजिशंस में है तो भी वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही, वो अपने हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, up to certain extent I will agree with you, but sooner or later this will automatically change, have no doubt about that। और जब ये चेंज आएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे in the institution of family, in the decision making process in the society। और आप देखेंगे कि जब वोमेन पोजिशन ऑफ पावर में आएंगी तो आपके यहाँ कम्युनल हार्मोनी भी होगी, ये भी इसका एक इम्प्लीकेशन होना है। लेकिन बात अब एक दूसरे इशू, और बात जैसा मैंने कहा रिजर्वेशन को मैं इसके थ्रू डिस्कस कर रहा हूं, जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में हो, शेड्यूल कास्ट में हो या फिर ओबीसी में। ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन के लिए ऑलरेडी रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये हमें एंश्योर करने की जरूरत है कि रिजर्वेशन का जो फायदा है वो डीप रूटेड हो। इट शुड नॉट बी जस्ट सुपरफिशियल के कुछ ही फैमिलीज या फिर एक डोमिनेंट कास्ट उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले ले। सेम अप्लाइज फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर आप वहां पे देखो तो जो मीना कम्युनिटी है उसने पूरा एडवांटेज उसका ले लिया, दे आर ऑलरेडी अपलिफ्टेड, उनको एक्चुअली अभी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। नाउ इट शुड बी गिवन टू अदर्स, क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेसिक पर्पज है अपवर्ड मोबिलिटी का, उसमें पूरी कम्युनिटी को अपवर्ड मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं मिल रही है। क्योंकि रिजर्वेशन जो डोमिनेंट कास्ट हैं और जो डोमिनेंट फैमिलीज हैं वो जनरेशंस के अक्रॉस लिए जा रही हैं। यानी कि एक अगर मीना आईएएस ऑफिसर होगा, उसका लड़का या डॉटर, उसके लिए भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। ही कैन आल्सो बिकम ए आईएएस ऑफिसर थ्रू रिजर्वेशन। वो बात दूसरे के सिंस हिज फादर इज आईएएस ऑफिसर, उसको हर तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो कि उसकी कास्ट के ऐसे लोगों को जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ उनको अवेलेबल नहीं है। तो दिस जेंटलमैन who is already studying in best of the colleges, best of the privileges, is competing against those who do not have those facilities। तो ये जो सब कैटेगराइजेशन है ये होना चाहिए, ऐसी कास्ट को भी रिजर्वेशन एक्सटेंड होना चाहिए इन रियल टर्म्स, एंड दिस प्रोसेस शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी, जो भी रिजर्व कैटेगरी में है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पूरी सोसाइटी में एक अपवर्ड मोबिलिटी होगी, कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ेगा, और जब कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ेगा देन मे बी आफ्टर 50 years और सो
or maybe after 100 years, the same caste जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रही हैं अभी, वो ही कहेंगे कि अभी हमें शायद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अभी इंडियन पॉलिटी में, इंडियन सोसाइटी में जो रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं, उनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इवन इफ इट इज नॉट कंप्रोमाइज्ड, इट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्रोमाइज्ड, हैव नो डाउट अबाउट दैट। जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आप देखें, कोई भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाता जो रिजर्वेशन के थ्रू आया हो, बिकॉज दे फील they are not competent. And other way around, if you look at it, what all those people who have come through reservation in higher positions, what do they feel about themselves? That they are not getting the respect. Because society के अंदर जो respect है in the long term, वो competence के through आती है। वो रिजर्वेशन के थ्रू आपने कोई चीज आपको मिली है, गिफ्ट में मिली है, उसके थ्रू नहीं आती। Let us be very very clear about it. What I suggest is कि इस बिल के थ्रू, ये बिल तो पास हो गया और 2029 में ये एप्लीकेबल भी होगा, लेकिन इसके थ्रू ओबीसी और एससी और एसटी के रिजर्वेशंस पे एक बहस छिड़नी चाहिए कि कैसे हम उनको ब्रॉड बेस्ड बनाएं, कैसे डीप रूटेड करें, कैसे उन लोगों को हम ऊपर लेके आए जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज माय पॉइंट। और जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि वोमेन रिजर्वेशन बिल का ऑल अक्रॉस आप देखेंगे, आप वो टाइम भी आएगा जब मोदी जी को याद करेंगे कि ये बिल उन्होंने पास कराया था और इसकी वजह से आज इंडियन सोसाइटी में इतना चेंज आया है। आई विल मेक जस्ट वन मोर पॉइंट। किसी भी कंट्री की जीडीपी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उसकी 50% ऑफ पॉपुलेशन जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती। Mark my words, this bill is going to be a game changer. I hope you like this commentary. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.